नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आजकल जो घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि सासू सासू ही नहीं रही। मंदिर जाने का मतलब क्या है? जो बहू और बेटी में भेद नहीं करे तो उनके मंदिर जाने के परिणाम 101% दिलवाएंगे। और तुमने अगर गड़बड़ की, बहू के साथ व्यवहार अलग और बेटी के साथ व्यवहार अलग, तो वहीं से दरारें शुरू हो जाती हैं और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ये मैं सांसारिक जीवन की बात आपसे कर रहा हूँ। घर हमारे क्यों टूटते जा रहे हैं? ये मंदिर सिखाते हैं अपने घरों को मंदिर बनाओ। मैं एक बात बहुत कहता रहता हूँ, बड़ा पृष्ठपोषण होता है, बार बार ये बात कहती है, इसलिए कहती है कि आजकल मंदिर तो घर बना रखी है लोगों ने। जितनी घरेलू चर्चाएं हैं वो सब मंदिर में ही होंगी, और कोई जगह नहीं मिलती है। भैया मंदिर के बाहर कोई जगह, यहाँ तैयार हूँ कोई जगह बाहर बात कर लो, लेकिन मंदिर में जब तक बैठो तब तक तो मोल लेके बैठो, घरेलू बात मत करो। तो आर्त रोध ध्यान की इष्ट का वियोग, जब बेटी जाती है अपने ससुराल में तो माता पिता की आत्मा तड़पती है। ऐसे ही और भी बहुत है। इष्ट मित्र का वियोग होता है। आप सफर में जा रहे हैं, कुछ लोगों से इतना प्रेम हो जाता है घंटे, आध घंटे, 15 मिनट में कि बहुत ज़्यादा आत्मीयता, और जब बिछुड़ते हैं तो मन में तो इष्ट का वियोग ये तनावों का कारण, इस सिर दर्द का कारण कि हम ही जिम्मेदार हैं। फालतू विचार आना, फालतू के संकल्प विकल्प और अशुभ भाव बहुत ज़्यादा आते हैं। आजकल शंकाएं बहुत हो जाती हैं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं हो जाए, मुझे कैंसर तो नहीं है, मुझे डायबिटीज तो नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर गड़बड़ तो नहीं है। नहीं भी हो और सोचोगे तो हो जाएगा, इसलिए सोचो मत। तो ये खोटे भाव, खोटे परिणाम, यह सब सिर दर्दी का कारण बनते हैं और आगे जाके माइग्रेन की बीमारियां, आज की युवा पीढ़ी में माइग्रेन की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही। आपको कम समझ में आएगा, जिन्हें देखो सिर भारी रहता है, उठने के बाद सिर भारी रहता है, तो ये सब आर्टिफिशियल जीवन, धार्मिक आचार विचारों से जिनकी जितनी दूरियां होंगी उन्हें ये मानसिक बीमारियां ज़्यादा होंगी, और जो धार्मिक आचार विचार में रहेंगे उन्हें मानसिक बीमारियां कम होंगी। क्यों मंदिर जाते हैं? अगर सिर दर्द से बचना हो, तनावों से बचना हो तो मंदिर जाओ, और सिर दर्द माइग्रेन के शिकार बनना हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। क्लब है, होटल है और इंटरनेट है और इतनी चीज़ें हैं, ये सब सिर दर्द का कारण। एक भोपाल के बहुत बड़े शेयर मार्केट के बॉस थे, तो वो बताते थे कि महाराज जब मैं विश्राम गृह में जाता हूँ तो मेरा मस्तक ऐसा लगता फट रहा है। एक मोबाइल ली, पता नहीं कितने तो मोबाइल, ये जितनी भी तकनीकी आ रही है इसका जो दुरुपयोग करते हैं ये सिर दर्द का कारण। कई युवा मुझसे कहते हैं कि अब इतना सिर दर्द होने लगा है इस मोबाइल घंटी सुन सुन के, तो बड़ी हम परेशान। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में जाके तो मैं मोबाइल छोड़ दो, छूट नहीं छोड़ सकते हो, इसका उपयोग कम से कम करो। ये मोबाइल आदि आर्टिफिशियल जीवन जो है वो सिर दर्द का कारण बनती है। तो खोटे विचार, हिंसात्मक विचार, नकारात्मक विचार, हीन भावना के विचार, निराशा के विचार, ये सारे के सारे सिर दर्दी के कारण हैं। आपकी सोच आपको स्वस्थ बना सकती है और आपकी सोच आपको अस्वस्थ बना सकती है। तो आपकी सोच के ऊपर पेट दर्द, मैं एक व्यंग्य करता हूँ, जिसके पेट में दर्द नहीं उसका जीवन का मजा नहीं।
आपके समझ में कम आएगी क्योंकि आप सब धर्मात्मा हो। धर्मात्माओं की समझ में कम बात है। भैया ये पेट दर्द की बीमारी के कारण क्या है? और जिन्हें विश्वास न हो, युवा पीढ़ी से आप पूछ लो, बच्चों को, युवाओं को या तो कब्ज रहेगा और या दस्त रहेंगी, हाजमा ठीक नहीं रहता है। ये आजकल 100% की बात कर रहा हूँ। आप तो सब संयम से लिमिटेड खाना पीना रहता है, उनकी बात अलग है। आज जो ब्रांड वाले खाने वाले हैं, होटल में खाने वाले हैं, बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाने वाले हैं, फास्ट फूड खाने वाले हैं, तो एक और व्यंग करता हूँ मैं, आजकल एक नया सॉफ्टवेयर चला है, कोई इसमें इंजीनियर हो तो वो ज़्यादा समझेगा मेरी बात को। तो ऐसा सॉफ्टवेयर आया है कि अब दांतों को आंतों में लगा रखें। सुना है आपने? नहीं सुना होगा। आज की जितनी युवा पीढ़ी है ये सबने दांत आंत में लगा दिए हैं। कैसे लगा दिए हैं? दांत तो काम करते नहीं आज के युवाओं के, बच्चों की। ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाएंगे तो डेंटल वाला डॉक्टर की चकाचक चांदी बनाएगी। तो खस्ता चीज़ खाते हैं। पहले जो चीज़ें खाते थे दांतों से चबाते थे, अब दांत तो काम करते नहीं आज के बच्चे युवाओं के, और खस्ता फास्ट फूड है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मुख पे रखो नीचे उतार लो, अब आंतों को ही पचाने का काम करना पड़ रहा है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं है जो दांत आंत में लगा दे। ये मेरा व्यंग है। तो भैया पेट दर्द का कारण आपका गलत खान पीन है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए, धर्मात्मा बनने के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, धर्मात्मा बनना चाहते हो, सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो तो अन्याय, अनीति, अभक्ष्य का त्याग करो। अगर बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा हड़प लिया है तो वह धर्मात्मा नहीं कहलाएगा, उससे मोदी की भाषा में ब्लैक धर्मात्मा कहलाएगा। अनैतिक कार्य आप कर रहे हैं तो ये अधर्म हो गया। अभक्ष्य पदार्थ का सेवन आप कर रहे हैं तो ये अधर्म हो गया। सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं। आपने शायद छेडाला नहीं पढ़ी है महाराज, हमने तो ये पढ़ा है, लेशन संयम पैसुर नाथ जजे। अरे बिना नियम संयम के ही देवता सम्यक दृष्टि की पूजा करते हैं, तो क्या रखा है, ये छोड़ो वो छोड़ो। और एक और मैं व्यंग करता हूँ, आज की युवा पीढ़ी ये कहती है कि ये न तो स्वयं खा सकती है न हमें खाने दें, इनके भाग्य में है, इनका पुण्य नहीं है जो खाने मिले रहे। ये आज की बच्चों की, युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। भैया खाओ, विवेक के साथ खाओ। आज हमारा विवेक सो गया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है कोई विवेक नहीं रहा है, तो आपके सिर दर्द का या आपके पेट दर्द का कारण गलत खान पीन है। इसलिए पुरानी कहावत थी, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अब बदल गया है, अब तो टीवी फेसबुक चलाओ, बीमारियों के शिकार हो जाओ। ये आज की। तो भैया जो अनैतिक कार्यों से नहीं बच सकता है वह जीवन में आनंद नहीं ले सकता है, स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो अन्याय अनीति, वहाँ जो बात कही है छेडाला में लेशन संयम, उसका उद्देश्य एक ही है कि अणुव्रत महाव्रत रूप संयम नहीं है, लेकिन सामान्य सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थानवर्ती है वह सम्यक दृष्टि है, वो अन्याय के कार्यों से बचता है, अनीति के कार्यों से बचता है, और अभक्ष्य पदार्थ जो खाने योग्य नहीं है उससे बचता है। आज सब रेडीमेड वाले हो गए, भोजन रेडीमेड और होम डिलीवरी
तिजारा में तो कम होगी, लेकिन यहाँ के तिजारा वाले होम डिलीवरी बहुत करते हैं। तो भैया ये होम डिलीवरी वाला, पहले तिजारा के लोग सब्जी खरीदने जाते थे तो 10 तो सब्जी वाले के पास जाते थे और डलियाँ चलती, छांट छांट के सब्जी लाते थे। बड़े बूढ़ों को मालूम होगा, नई पीढ़ी अगर आज के पिताजी के साथ कोई युवा चला गया और 4 जगह भाव कर, पापा तुम भी कहाँ कंजूस हो, कहाँ पुराने जमाने में जी रहे हो, अरे जो है उसने मांगा फेंको। अब बेटा तुम जब कमाओगे तब पता पड़ेगा, अबे तुम कमाई खा रहे हो, इसलिए ये बातें आती हैं। तो आजकल तो वो सब्जी वाले से तुमने भावताओ क्यों कहते, सेठ जी जाओ आगे जाओ, यहाँ नहीं है कोई। ये आज की जीवन शैली की बात कर रहा हूँ आपसे। कहने का तात्पर्य है, ये आज जो पेट के दर्द चल रहे हैं, किडनी में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब खान पीन की वजह से। इसलिए पहले मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, स्वस्थ रहते थे। और आजकल स्टैंडर्ड एक चला है। स्टैंडर्ड का मतलब जो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करा दे उसका नाम स्टैंडर्ड फॉरवर्ड मॉडर्न। मेरी भाषा कब समझ में आएगी? सारे गलत काम करो तो तुम आधुनिक और फॉरवर्ड हो, वो अच्छे काम करो तो तुम बैकवर्ड हो। घर में खाओ तो बैकवर्ड और होटल में मॉल में खाओ तो फॉरवर्ड। ये दिल्ली वालों की भाषा में बोल रहा हूँ, ये बम्बई वालों की भाषा में बोल रहा हूँ। ये जो अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं, क्या कि मॉडर्न, न स्वास्थ्य रहा न शांति है, दिन भर तनाव, आकुलता, व्याकुलता है। तो भैया पेट दर्द से बचना है, पेट को ठीक रहना है तो खान पीन पर ध्यान दो, रखो। जितना खान पीन पर भारतीय संस्कृति में, मात्र जैन धर्म में नहीं, हर धर्म में हमारे यहाँ श्रावकाचार, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। बाघ भट्ट से मिलो, महर्षि चरक से मिलो, कोई रोग, विषय लंबा होगा, टाइम आपका होता जा रहा है। तो भैया खान पीन में विचार रखो, आचार विचार में पवित्रता होनी चाहिए, तभी आपके जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। एक जीवन की बात याद दिलाऊँ आपको। एक विद्वान थे, पंडित जी कह लो। तो क्या हुआ, वे पंडित जी मंदिर में जाते तो खूब अच्छी अच्छी विनती स्तुति बोलते थे। एक दिन क्या हुआ, इतवार का दिन था, तो एक बालक मंदिर में आया, उसने ABCD पढ़ना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा, भैया तू काय के लिए मंदिर में आया है? अरे मंदिर में आया भगवान तो तुझे कुछ भक्ति में आती है कि नहीं आती है, स्तुति आती नहीं आती है? उसने कहा मेरे को स्तुति नहीं आती, मेरे को तो ABCD, मैं तो ABCD 5 बार पढ़ देता हूँ और कहता हूँ प्रभु सारे अक्षर इसी में से बने हैं, तो मैं जो जैसी प्रार्थना पसंद हो वो तुम पसंद कर लो। पंडित जी अहंकारी थे, हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम बढ़िया बढ़िया स्तुति बोलते हैं और विद्वान हैं हम। लेकिन उस बालक की प्रार्थना तो भगवान तक पहुंच गई और पंडित जी को सारा जिंदगी हो गया तो भी उनकी एक आवाज भगवान तक नहीं पहुंची। पंडित जी तो अहंकार बोलते थे, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भगवान को, भगवान तुम्हारे श्रीफल से, छत्र से और बादाम से, अच्छी अच्छी सामग्री से खुश नहीं होने वाले, भगवान तो तुम्हारे आचरण से खुश होंगे, तुम्हारी पवित्र भावना से खुश होंगे। तो वह बालक कहता है मेरी प्रार्थना तो भगवान तक पहुंचती है और पंडित जी तुम्हें जिंदगी होगी, तुम्हारी एक आवाज़ भगवान तक नहीं पहुंचती। तो बंधुओं
विचारों का अपना बड़ा प्रभाव है। और हमें अपने जीवन में, मैंने द्रव्य सैनी गाथा से प्रारंभ किया था, आत्मा की महिमा को समझ लेंगे तो भैया अवक्ष का सेवन नहीं होगा। चंद्र प्रभु की महिमा समझ लोगे तो अन्याय अनीति के काम नहीं करोगे। जो अन्याय करेगा, अनीति करेगा, उसे चंद्रप्रभु भगवान ने दर्शन देना बंद कर दिया है। पता है किसी यात्री को? नहीं मालूम होगा। आजकल तिजारा वाले चंदा बाबा ने भक्तों को दर्शन देना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? हमने तो दर्शन किए, अभी तुम दर्शन नहीं किए। तुमने चंद्र प्रभु की मूर्ति के दर्शन तो किए होंगे, लेकिन चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। मूर्ति के दर्शन करना अलग बात है और भगवान के दर्शन करना अलग बात है। भगवान के जिन्हें दर्शन करना हो तो भी अपना अपना वीजा बनवा लो। आजकल वीजा बनवाने में बहुत दिक्कतें आ रही है। ट्रंप ने बहुत तरह की सख्ती कर रखी है, अमेरिका की विशेष रूप से। तो मंदिर में भगवान के दर्शन करना है तो वीजा के साथ जाओ। क्या है वीजा? वहाँ पर भी पेमेंट देना पड़ता है। वीजा बिना रसीद के आजकल नहीं बनता। वो कहता है ऐसा है, पासपोर्ट लाओ, फलान लाओ, ढिकान लाओ, 50 कमी, एक लिफाफा गिरा दो, दलाल को पकड़ लो तो जल्दी बन जाएगा। और वीजा बनवाने भाई ज़्यादा बताएंगे, हम तो सुनी सुनाई बात बता। तो भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो वीजा बनवाओ। उसका पेमेंट क्या है? अन्याय छोड़ो, अनीति छोड़ो, किसी को दुख मत दो, सताओ मत, कष्ट मत दो। बहू सासू की सेवा करे, ये न्याय है। और बहू सासू को और ससुर को के इस बुढ़ा बुढ़िया को घर से निकालो, नहीं हम तो चले पीहर मायके जा रहे हैं। यह अन्याय है सासू ससुर के साथ। अन्याय की बहुत व्यापक क्षेत्र है। और अनीति मत करो। जो अपनी भौजाई को परेशान करती है वो अन्याय कर रही है। कल तुम किसी की भौजाई बनोगी तो तुम्हारी भी नंद तुम्हारे साथ ऐसी काम करेगी। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये तो व्यवहार है। आप किसी को 500 का नोट दोगे तो सामने वाला 500 देगा। तो आजकल तो कलाकार हो गए, खाली लिफाफा रख आती तिजारा वाले नहीं करते। आप घोड़ा मत, आप